हजारीबाग जिला को इंटरनेशनल रामनवमी का महत्व दिया गया है। और अगर दूसरे नंबर पे कोई है तो विष्णुगढ़ का रामनवमी सेकंड नंबर पर आता है। और हम लोग सभी लोग शांतिपूर्वक और सौहार्द के वातावरण में हम लोग रामनवमी को मनाते हैं। वर्तमान में जो महासमिति के अध्यक्ष बने हैं रवि पांडे जी, उनके नेतृत्व में जितनी भी झांकियां निकाली जाएगी बड़े ही भव्य और सभ्य रहेगी। और इस बार की जो झांकी है, इस बार की जो रामनवमी है, वो वाकई अलग अलग देखने को भी मिलेगा। तो नमस्कार जोहार। देखिए, अभी मैं विष्णुगढ़ अतिथि सत्कार होटल परिसर में हूँ, होटल के बाहर में हूँ। आज यहाँ रामनवमी जो झांकी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। आपको बता दें कि विष्णुगढ़ में रामनवमी झांकी समिति की कुल 8 समितियां हैं और एक महासमिति है। जैसा कि बताया जाता है कि महासमिति का गठन जो है विभिन्न समितियों के बीच समन्वय और सफल आयोजन के लिए बनाया जाता है। और बतौर महासमिति के अध्यक्ष रविंद्र कुमार पांडे भी आज यहाँ उपस्थित हैं। महासमिति के अध्यक्ष और सारे झांकी समिति के अध्यक्ष हैं। और बीच में एक तरह से तैयारी चल रही है कि झांकी को किस तरह इस सफलता के साथ यानी सफल रूप से संचालन किया जाए। रूट चार्ट भी बताया जा रहा है कि हम लोग को कैसे कैसे जाना है, कहाँ जाना है। और झांकी की पूरी तैयारी के विषय में जोरों से आपस में चर्चा की जा रही है। आइए मिलते हैं और विशेष जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ और है। झारखंड में हजारीबाग जिला को इंटरनेशनल रामनवमी का महत्व दिया गया है। और अगर दूसरे नंबर पे कोई है तो विष्णुगढ़ का रामनवमी सेकंड नंबर पर आता है। और हम लोग सभी लोग शांतिपूर्वक और सौहार्द के वातावरण में हम लोग रामनवमी को मनाते हैं। 8 अष्टमी को हम लोग शोभा यात्रा करने के लिए जाते हैं। और शोभा यात्रा में हमारे प्रखंड के तमाम राम भक्त शामिल होते हैं। और उस कार्यक्रम में हम लोग विधिवत मां बागेश्वरी मंदिर जा करके अस्त्र शस्त्र का पूजा करते हैं। फिर हम लोग नवमी तमाम अखाड़ों के अध्यक्षों के साथ मिल करके हम लोग रामनवमी का पर्व मनाते हैं और शांतिपूर्ण सौहार्द वातावरण में हम लोग मनाते हैं। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं और भव्यता और सभ्यता के साथ मनाते हैं। जो हम लोगों का जो परंपरा से जो चला आ रहा है, गाजे बाजे के साथ हम लोग जुलूस भी निकालते हैं। और किसी के कहने से राम भक्त रुकने वाले नहीं है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने राम भक्त हैं वो उस दिन पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ हम लोग रामनवमी मनाते हैं। तो हम खुद लगता है कि इस त्योहार में 15 दिन से लगे हुए रहते हैं और मुझे बहुत खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। और अभी वर्तमान में जो महासमिति के अध्यक्ष बने हैं रवि पांडे जी, उनके नेतृत्व में जितनी भी झांकियां निकाली जाएगी बड़े ही भव्य और सभ्य रहेगी। और इस बार की जो झांकी है, इस बार की जो रामनवमी है, वो वाकई अलग देखने को भी मिलेगा। तो मैं पूरे अपने प्रखंड वासियों को रामनवमी की, अष्टमी की और जो महाआरती सप्तमी में होता है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जय श्री राम सभी को, धन्यवाद। जय श्री राम। बीते वर्ष की बात ही हर हाल में एक बेहतर इस बार आप लोग को भी प्रचार प्रसार करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम लोग 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 4 दिन का प्रोग्राम है और भव्य तरीके से होगा। किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं होगा। कभी भी महासमिति का जब बैठक होता है और महासमिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है, साथ ही साथ विभिन्न पदाधिकारियों का भी चुनाव होता है। तो चुनाव का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि अखाड़े 7 हों, 8 हों, उसको किस प्रकार से संतुलित अवस्था में और निश्चित समय अनुसार जो है हम लोग झांकी का प्रारंभ करें
और संपन्न भी करे। इस बीच में जो भी व्यवस्थाएं या कुछ अवरोध है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती क्योंकि संख्या बहुत होती है, लोग अस्त्र शस्त्र के साथ खेलते हैं। रामनवमी का जिस प्रकार से जिस तरीके से मनाया जाता है उस तरीके से मनाया जाता है। तो जो भी विधि व्यवस्था देख रेख, और सबसे बड़ी बात है कि अभिभावकों के सानिध्य में रह करके हम लोग ये कार्य को करते हैं। तो अभिभावकों को भी हम लोग सम्मिलित करते हैं, और जिन अभिभावकों का प्रारंभिक चरण से जो हम लोग बचपन में देखा करते थे, जिन्होंने जिस प्रकार से रामनवमी को उठाया है और हम लोगों को सिखाया है, उन लोगों के सम्मान के साथ नव युवा पीढ़ी को भी हम लोग रामनवमी किस प्रकार से सभ्यता और भव्यता के साथ मनाया जाए, ये सिखाने का भी कार्य करते हैं और सीखने का भी कार्य करते हैं। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर जो हम लोग को महासमिति से कहा गया है कि सारा रूट चार्ट तय किया गया है, अलग अलग झांकी का अलग अलग रूट चार्ट है, और हम लोग का झांकी सप्तमी से चालू हो जाता है गंगा आरती से। अष्टमी को हम लोग दुर्गा मंदिर बनासो विष्णुगढ़ से 7 मील चौक से शस्त्र पूजन के लिए बनासो जाते हैं बागेश्वरी मंदिर। फिर वहां से पुनः लौट करके हम लोग करण मोड़ होते हुए पूरा नगर भ्रमण करते हैं। सारे राम भक्त नगर भ्रमण करके फिर पुनः हम लोग 7 मील चौक में जो दुर्गा मंदिर है वहां पर आके 5 बजे के लगभग समाप्त होती है। फिर हम लोग अपना त्योहार रामनवमी जुलूस में और चैती दुर्गा रामनवमी मनाने में हम लोग पूरा व्यस्त हो जाते हैं। मतलब इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खाना पीना का भी हम लोग का कोई मतलब नहीं है। झांकी कितने घंटे का? झांकी हम लोग का झांकी 36 घंटे की रहती है। नवमी को जो हम लोग 4 बजे से निकलते हैं वो फिर सुबह हो जाती है। सुबह तक एकदम घूमते रहते हैं हम लोग, कहीं स्टॉपेज नहीं। तो इसमें जो झांकी चलते रहता है उसके बीच का विधि व्यवस्था महासमिति के द्वारा तय किया जाता है कि कहाँ पर क्या है। हम लोग को खाने पीने का, रहने का, सोने का सारा व्यवस्था महासमिति के द्वारा किया जाता है।